Einen wunderschönen guten Tag, meine liebe Freunde. Wie geht es Ihnen? Alles gut? Ich hoffe, dass Sie alles Videos an meinem YouTube-Kanal sehen werden. I hope. फ्रेंड्स, आप मेरे सारे वीडियोस मेरे चैनल पे देख रहे होंगे और उम्मीद करता हूँ जर्मन भी सीख रहे होंगे। तो आज का सेशन भी फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये टाइम से रिलेटेड है। जर्मन लोग टाइम जब पूछते हैं तो उनको कैसे जवाब देना है, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम बिल्कुल प्रिसाइज उनको बताएं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हम उनको मोबाइल दिखा देंगे या अपनी घड़ी दिखा देंगे। नहीं, हमने टाइम सीखना है। वही आज हमारा टॉपिक है कि टाइम कैसे बताया जाता है जर्मनी के अंदर जर्मन लोग जब पूछते हैं। तो इम्पॉर्टेंट सेशन होगा। टाइम बड़ी ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है जर्मन लोगों के लिए। तो वही आज का हमारा टॉपिक है, वही थीम है। तो चलते हैं मेरी स्क्रीन पर और देखते हैं कि आज का कंटेंट क्या है। फ्रेंड्स, वेलकम टू द जर्मन मेंटोर, लर्न जर्मन विद ईज। देखते हैं आगे क्या है। अच्छा फ्रेंड्स, टाइम को सिखाने से पहले कुछ स्टार्टिंग में मैं आपको जो है वोकेबलरी बताऊंगा। ये वोकेबलरी टाइम बताने के लिए यूज़ होती है, तो पहले वो सीख लेते हैं। सबसे पहली स्लाइड देख लीजिए, यहाँ पर है टाइम। टाइम को हम बोलते हैं डी उअर साइट, और नीचे है दो ऑप्शन। ऑप्शन 1 जिसको बोलेंगे डी ऑप्शियन 1 और ऑप्शन 2 जिसको बोलते हैं डी ऑप्शियन 2। तो टाइम को बताने के लिए दो ऑप्शन यूज़ किए जाते हैं फ्रेंड्स, वो आगे जाके हम सीखेंगे। तो ये वोकेबलरी पार्ट है, इसको कहीं नोट कर सकते हैं, कहीं लिख लीजिए। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको वोकेबलरी पार्ट भी साथ के साथ बताऊं। अब देखिए, पॉइंट्स टू रिमेंबर इन टाइम। तो फ्रेंड्स, टाइम को बताने के लिए ये कुछ वोकेबलरी है जो आपको याद करनी है। सबसे पहला है उअर। उअर को बोलते हैं हम आवर। दूसरा है साइट। साइट होता है टाइम। थर्ड है मिनूटन। मिनूटन होता है फ्रेंड्स मिनट्स। फिर है फोर। फोर होता है बिफोर। नाक। नाक का मतलब होता है आफ्टर। फिर है हाल्ब। हाल्ब का मतलब होता है फ्रेंड्स हाफ। फिर है फिएटल। फिएटल का मतलब होता है फोर्थ, यानी क्वार्टर, 1/4। और सबसे ऊपर है एट्थ, घिनाव स्लैश पुंक्ट, यानी एग्जैक्ट। तो ये 7-8 वर्ड्स हैं, इनको आप याद कर लीजिए, जो टाइम बताते वक्त, पूछते वक्त यूज़ होते हैं फ्रेंड्स। तो अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये सारे वर्ड्स उसमें आएंगे। तो ये सारी चीज़ हैं, ये वोकेबलरी है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं टाइम के बारे में। तो फ्रेंड्स देखिए, वी हैव 4 क्वार्टर्स ऑफ 15 मिनट्स ईच इन अ वॉच। ये तो हमें मालूम है कि 60 मिनट के अंदर, एक घड़ी के अंदर पूरे एक घंटे में 4 क्वार्टर होते हैं, जो होते हैं 0 to 15, 15 to 30, 30 to 45 और 45 to 60। ये तो जनरल चीज़ है, बट ये यूज़ होती है टाइम में, तो हमको पता होना चाहिए। ये 4 क्वार्टर हैं 60 मिनट के, 15-15 मिनट के। अब देख लेते हैं क्या क्वेश्चन बनता है जब आपसे टाइम पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चंस को दो तरीके से पूछा जा सकता है। कोई जर्मन आपसे पूछ सकता है, पहला क्वेश्चन, वी स्पेट इस्ट एस, हाउ लेट इट इज़। तो जर्मन थोड़े दूसरे तरीके से पूछते हैं फ्रेंड्स, बट इसका मतलब यही बनता है, व्हाट इज़ द टाइम। और दूसरा क्वेश्चन है, वी फील उअर इस्ट एस, हाउ मच टाइम इट इज़, यानी कि व्हाट इज़ द टाइम। तो अगर आपसे ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाएं या वन ऑफ द क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि कोई आपसे टाइम पूछ रहा है फ्रेंड, व्हाट इज़ द टाइम। और इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा एस ईस्ट, यानी कि इट इज़। आगे है डैश। वो डैश क्या है, वो टाइम है, वो हम आगे जाके सीखेंगे। तो स्टार्टिंग यहीं से होगी, एस ईस्ट, इससे। अब देखिए स्क्रीन पर है ऑप्शन 1, ऑप्शियन 1। तो सबसे पहले जब हमने देखा था कि दो टाइम होते हैं, दो ऑप्शन होते हैं, दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, ये पहला ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन वहाँ यूज़ किया जाता है जब कोई आपसे 1 to 1 पूछे, आपसे कोई फेस टू फेस पूछे कि टाइम क्या हुआ है, तो उसमें जो होता है ये ऑप्शन यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स। ऊपर देखिए, ड्यूरिंग कन्वर्सेशन स्लैश इम गेस्प्रैश। तो कन्वर्सेशन का मतलब बनता है इम गेस्प्रैश। वोकेबलरी पार्ट है, इसको नोट कर सकते हैं आप। और नीचे है ड्यूरिंग कन्वर्सेशन जर्मन यूज 12 आवर वॉच। तो जब आपसे कोई टाइम पूछे फेस टू फेस, तो वहाँ पे आपने 12 आवर वॉच का यूज़ करना है। यानी कि जैसे हम हिंदी में बोलते हैं या इंग्लिश में बोलते हैं, 1 बज गया, 2 बज गया, 3, 4, 5, 6 बज गया, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, ये चीज़ वहाँ पे 12 आवर यूज़ होगा कन्वर्सेशन के केस में, 1 to 1 केस में। अब देखिए कैसे होता है ये। एग्जाम्पल, वी स्पेट इज टेस्ट, यानी कि व्हाट इज़ द टाइम। अगर सपोज कीजिए 4 बजे हैं, तो इसका कैसे बनेगा आंसर, देखिए, एसिस्ट फियर उअर स्लैश एसिस्ट फियर स्लैश एसिस्ट गेनाउ फियर या स्लैश एसिस्ट पुंक्ट फियर। नीचे इसके इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ देख सकते हैं। पहला बना इट इज़ 4 o'clock, सेकेंड बनेगा इट इज़ 4, थर्ड बना इट इज़ एग्जैक्ट 4,
और फोर्थ बना इट इज़ एग्जैक्ट 4। तो थर्ड और फोर्थ जो है वो सेम है। ओके, तो ये तो हो गया 4 बजे का। अब सपोज टाइम होता है 4:15, एक क्वार्टर आगे चला गया, राइट, 15 मिनट आगे गए, मेरा कहने का ये मतलब है। तो इसका बनेगा एसिसफिएटल नाक फियर। तो नाक का मतलब होता है फ्रेंड, रेड कलर में मेंशन किया है आफ्टर, तो बना इट इज क्वार्टर आफ्टर 4। तो एसिसफिएटल नाक फियर, इट इज क्वार्टर आफ्टर 4। तो जर्मन ऐसे बोलते हैं। अब हो गया 4:30। अब जब 4:30 हुआ तो हमें यह पता है कि ये 30 मिनट्स होता है, 60 मिनट्स का बिल्कुल आधा होता है। तो आधा जब बोलेंगे, आधा जब यूज हो जाएगा जब 4:30 बजेंगे, तो ये हो जाएगा एसिस्ट हाल्फ फ्यून्फ। एसिस्ट हाल्फ फ्यून्फ यानी कि इट इज हाफ 5, इट इज हाफ 5। और नीचे है लास्ट क्वार्टर 4:45। अब इसको कैसे बोलेंगे, ये हो जाएगा एसिसफिएटल 4 फ्यून्फ, एसिसफिएटल 4 फ्यून्फ यानी कि बिफोर। तो इट इज क्वार्टर बिफोर 5। तो फ्रेंड्स ये है फिएटल के केस में, क्वार्टर के केस में, कि कैसे बोला जाता है, 4 और नाक का क्या मतलब होता है। तो एक दोबारा से इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। तो नीचे ये लिखा है दीज एग्जाम्पल्स आर ऑफ एवरी 15 मिनट्स ईच क्वार्टर। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि बाकी टाइम कैसे होता है। देखिए ऊपर वही चीज़ है जो पिछली स्लाइड में मैंने लिखा था, कन्वर्सेशन पार्ट जो है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी स्पेट इज टेस्ट, टाइम पूछा जा रहा है। अब की बार टाइम हुआ 4:30, 4:30, वो पहले बता ही चुका हूँ। एसिस हाल्फ फ्यूनफुअर, या फिर बोल सकते हैं एसिस्ट हाल्फ फ्यून्फ, एक ही बात है, इट इज़ हाफ 5। नीचे है 5:30, तो इसको भी ऐसे बोलेंगे एसिस हाल्फ जैक्सुअर या एसिस्ट हाल्फ जैक्स। फिर है 6:30, 6:30, एसिस्ट हाल्फ जीबेनुअर स्लैश एसिस्ट हाल्फ, यहाँ पे जीबन मुझे लिखना चाहिए था, बाय मिस्टेक 8 लिखा हुआ है, तो उसको इग्नोर कीजिए। एसिस्ट हाल्फ जीबन, एसिस्ट हाल्फ जीबेनुअर स्लैश एसिस्ट हाल्फ जीबन, ये बनेगा। और नीचे है 7:30, तो इसका बन गया एसिस्ट हाल्फ आख्टुअर या फिर एसिस्ट हाल्फ आख्ट। तो 30 मिनट 60 का आधा होता है, तो हाल्फ आ जाएगा यहाँ पे। तो नीचे देखिए जब दिन चेंज होता है तो रात को 12 बजे चेंज होता है वो 12 AM। अब इसको कैसे बोलेंगे, तो इसको बोला जाएगा एसिस नुलवर 0 आवर, या फिर एसिस मिटरनाक्ट, इट इज़ द मिड ऑफ द नाइट 12 AM को। इस करके मैंने इसको रेड कलर में मेंशन किया है कि आपको पता चले कि 12 बजे को क्या बोलते हैं। और नीचे देखिए दीज एग्जाम्पल्स आर ऑफ एवरी 30 मिनट्स टाइम, हर आधे घंटे पे जो टाइम होता है उसको ऐसे बोला जाता है। वहाँ पे हाल आ जाएगा फ्रेंड्स। तो एक नंबर आगे बढ़ाना बस आपने, अगर 4:30 बजा तो आपने 5 लगाना है, 5:30 बजा तो 6 लगाना है, ये चीज़। ओके, ये तो हो गया फिएटल और हाल्फ के केस में। अब लेकिन बाकी का जो टाइम होता है वो कैसे बोला जाता है, और भी तो मिनट्स होते हैं, उनको कैसे बोला जाता है वो देखते हैं आप, वो आपको सिखाता हूँ। देखिए ये है एक घड़ी लेफ्ट साइड पे, ये जस्ट आपकी एक रेफरेंस के लिए मैंने बनाया सो दैट आपको थोड़ा आसानी से पता लगे, क्लियर हो। वी हैव 4 डिफरेंट सेक्शंस टू यूज नाक और 4 इन अ वॉच। तो एक 60 मिनट के अंदर, पूरे एक घंटे के अंदर फ्रेंड्स, जर्मन लोगों ने 4 सेक्शन में डिवाइड किया है ये पूरे 60 मिनट को। वो कैसे डिवाइड किया देखिए, पहला जो सेक्शन है वो है फ्रॉम मिनट 1 to 20 वी यूज नाक। पहले जो 20 मिनट होंगे वो नाक यूज होगा वहाँ पर, नाक मतलब आफ्टर। फिर अगले जो 10 मिनट होंगे फ्रॉम मिनट 21 to 29 वी यूज 4, वी यूज बिफोर, 4 का मतलब बिफोर। फिर थर्ड सेक्शन फ्रॉम मिनट 31 to 39 वी यूज नाक, दोबारा से नाक आ गया। और लास्ट है फ्रॉम मिनट 40 to 59 वी यूज 4। तो पूरे 60 मिनट में 4 सेक्शन हुए, 2 सेक्शन हुए नाक, 2 सेक्शन हुए 4। अब ये क्या चीज़ है आगे आपको समझाता हूँ कि टाइम को कैसे बताया जाता है जो दूसरा टाइम होता है। देखिए लेफ्ट साइड पे घड़ी है और ये जो 4 सेक्शन है उनके चारों के एग्जाम्पल मैंने आपको ले लिए, एक एक करके देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। सबसे जो पहला सेक्शन था फ्रॉम मिनट 1 to 20 वी यूज नाक। ओके, क्वेश्चन बना वी स्पेट इज टेस्ट, हाउ इट इज द टाइम या व्हाट इज द टाइम। एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया 2:03। अब इसको कैसे बोलेंगे, एस ईस्ट द्राय नाक स्वाय। तो मिनट कम्स फर्स्ट देन आवर, तो 3 पहले आएगा और 2 बाद में आएगा, तो इट इज 3 after 2। एसिस्ट द्राय नाक स्वाय, ये फर्स्ट सेक्शन का हो गया एग्जाम्पल, 1 to 20 के बीच बीच में जो टाइम होगा। फिर आ गया 2:10, 2:10। इसको कैसे बोलेंगे, एसिस सेन नाक स्वाय, इट इज 10 after 2।
फिर लास्ट जो लिमिट है 20 टू 20, क्योंकि फर्स्ट सेक्शन 20 तक चलता है तो 20 देख लेते हैं। तो एस इज 20 nach 2, इट इज 20 आफ्टर 2। तो ये पहला सेक्शन हो गया फ्रेंड्स। दूसरा सेक्शन कौन सा था? फ्रॉम मिनट 21 टू 29 वी यूज 4। पीछे जाके आप स्लाइड में देख सकते हैं, फ्रॉम 21 टू 29 वी यूज 4। टाइम ले लिया नीचे 2:22। तो अब 22:30 से कितना कम है? 8 मिनट कम है। तो अब सपोज यहाँ पे अगर 2:30 लिखा होता मैंने, 2:30 लिखा होता, तो उसको हम बोलते हैं हाल्फ द्राय। लेकिन हाल्फ द्राय नहीं बोलेंगे क्योंकि ये तो 2:22 है। अब इसको कैसे बोलेंगे? देखिए, एस इज 8 4 हाल्फ द्राय, यानी कि इट इज 8 बिफोर हाफ 3, क्योंकि हाफ 3 होता है 2:30 और ये है टाइम 2:20, तो 8 मिनट का फर्क है। तो वही पे हमने लिखना है, इट इज एस इज 8 4 हाल्फ द्राय, इट इज 8 बिफोर हाफ 3। उसी तरीके से नीचे 2:27, तो 2:30 और 2:27 में 3 मिनट का फर्क होता है, तो वही आ जाएगा एस इज द्राय 4 हाल्फ द्राय, इट इज 3 बिफोर हाफ 3। फिर है 2:29, 1 मिनट का फर्क होता है, तो एस इज 1 4 हाल्फ द्राय। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अब जर्मन बनी इस तरीके से है तो हमें तो सीखना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत आसान है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा तो समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं थर्ड सेक्शन जो था हमारा फ्रॉम मिनट 31 टू 39 वी यूज नाक। अब फिर से नाक आ गया। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब हो गया टाइम 2:32, यानी कि 2.5 से 2 मिनट आगे चला गया 2:32। अब कैसे हो जाएगा कि 2:30 बजे होता है हाल्फ द्राय और 2 मिनट आगे चला गया, तो अब वही 2 आगे ले जाना है। तो एस इज स्वाय नाक हाल्फ द्राय, इट इज 2 आफ्टर हाफ 3। ऊपर 4 था, नीचे नाक है, यही फर्क है फ्रेंड। तो नीचे देखिए 2:37, तो ये 7 मिनट का फर्क है, 7 मिनट्स का फर्क है। तो एस इज 7 नाक हाल्फ द्राय। फिर है 2:39 एस इज 9 नाक हाल्फ द्राय, 9 मिनट का फर्क है, तो इट इज 9 आफ्टर हाफ 3। और लास्ट जो था हमारा सेक्शन फ्रॉम 40 टू 59 मिनट्स वी यूज 4, अगेन 4 आ गया। तो अब हम बोलेंगे, जैसे सपोज कीजिए 2:42 टाइम है और 3 o'clock और 2:42 में 18 मिनट का फर्क है, तो अब हो जाएगा एसिस्ट 18 4 द्राय, इट इज 18 बिफोर 3। फिर है 2:51, अब 9 मिनट्स का फर्क हो गया, 9 मिनट का फर्क हो गया 2:51 और 3 में, तो एसिस्ट 9 4 द्राय। और लास्ट एग्जांपल हो गया 2:57, अब 3 मिनट का फर्क हो गया, एसिस्ट द्राय 4 द्राय। तो फ्रेंड्स ये वो 4 सेक्शन है। बाकी टाइम के लिए फिएटल और हाफ तो आसान था, अब बाकी टाइम को कैसे बोला जाता है ये पैटर्न है। समझ सकता हूँ थोड़ा सा टफ है, क्योंकि जब मैंने भी सीखा था तो टफ लगा था, टफ है भी, एक्सेप्ट करना चाहिए। जर्मन है तो थोड़ी सिस्टमेटिक है, सीखना तो पड़ेगा फ्रेंड्स। तो इसको आप याद करिए, देखिए, समझिए, बार बार देखिए। आगे चलते हैं और बाकी का टाइम देखते हैं फ्रेंड्स। ये है ऑप्शन 2, ऑप्शन स्वाय। अब ऑप्शन 2 कहाँ यूज होता है? देखिए, ड्यूरिंग वॉचिंग टीवी, रेडियो, सेंडिंग ईमेल्स, रिटन कम्युनिकेशन। तो टीवी को बोलते हैं फैंजेयर, रेडियो होता है दास रेडियो, ईमेल्स ही होता है डी ईमेल्स, और रिटन कम्युनिकेशन में जैसे कोई लेटर आप लिख रहे हैं तो लेटर को हम बोलते हैं डेयर ब्रीफ। तो कोई भी फॉर्मल कम्युनिकेशन जब आप करते हैं, जैसे कोई एफएम में आप गाना सुन रहे हैं, बीच में टाइम आ गया, कोई टीवी देख रहे हैं, टीवी पे टाइम आ गया, तो उसमें ऑप्शन 2 चलता है। इन दिस ऑप्शन 2 जर्मन पीपल यूज 24 आवर क्लॉक टाइम, मिलिट्री क्लॉक। अब इसमें 12 o'clock नहीं होता है फ्रेंड्स, इसमें नो AM नो PM ऐसा नहीं चलता है। जैसे पूरे 24 घंटे का दिन होता है तो इसमें 1 से लेकर 24 तक बोला जाता है, राइट। तो काउंटिंग के लिए आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं, वो क्या सिखाया था मैंने आपको। क्वेश्चन देख लेते हैं। वी स्पेट इज टेस्ट वही सेम टाइम, हाउ लेट इट इज़, व्हाट इज़ द टाइम। अब देखते हैं कि ये ऑप्शन 2 में कैसे बोला जाता है। अब सबसे पहला है 12 o'clock। अगर सुबह रात के 12 बजे जब दिन चेंज होता है तो वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, एस इज 0 Uhr, एस इज मिटरनाक्ट, मिड ऑफ द नाइट, या इसको हम एस इज 12 Uhr भी बोल सकते हैं, 12 Uhr, राइट। नहीं, ये 12 Uhr तब होगा, आई एम सॉरी गलत बता दिया मैंने आपको। अगर रात के 12 बजे हैं तो ये होगा एस इज 0 Uhr या फिर एस इज मिटरनाक्ट। अब यही 12 बजे मॉर्निंग के हैं, सुबह के, दोपहर के, तो एस इज 12 Uhr हो जाएगा फ्रेंड्स, ये एस इज 12 Uhr।
नीचे हो गया 117 सेकंड एग्जांपल, अगर रात के हैं तो es ist 1 Uhr 17, es ist 1 Uhr 17, और अगर दोपहर के हैं तो es ist 13 Uhr 17, क्योंकि 12 और 1 में हम एक ऐड करेंगे, एक आगे जा रहा है तो 13 हो जाता है, तो यहाँ पे 13 आ जाएगा, es ist 13 Uhr 17। यही मिलिट्री टाइम होता है फ्रेंड्स, कि जब पूरे के पूरे आवर्स हम यूज़ करते हैं। तीसरा एग्जांपल है 2:45, अगर रात के है तो es ist 2 Uhr 45, और अगर दोपहर के 2:45 हैं तो es ist 14 Uhr 45, ओके। फिर एट 7:29 तो es ist 7 Uhr 29 मॉर्निंग के, और अगर शाम के हैं, रात के हैं, तो 12 + 7 हो गया 19, तो es ist 19 Uhr 29। फिर सेकंड लास्ट 10:43, अगर मॉर्निंग के हैं तो es ist 10 Uhr 43, और अगर रात के हैं तो वो बन जाता है es ist 22 Uhr 43, और बिल्कुल नाइट के 11:17 तो ये बनेगा es ist सुबह के मॉर्निंग के, तो es ist 11 Uhr 17 मॉर्निंग के, और अगर रात के हैं तो es ist 23 Uhr 17। तो फ्रेंड्स यही होता है ऑप्शन 2 जिस पे मिलिट्री टाइम यूज़ होता है, ओके। रात के 12 बजे से लेकर सुबह 12 तक तो 1 2 3 4 ही चलेगा, और दोपहर के 12 से लेकर रात के 12 तक फिर आपका 13 14 15 16 ऐसे चलेगा। ये मिलिट्री टाइम होता है, ये हम तब यूज़ करेंगे जब कोई आप फॉर्मल कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स। नीचे वही लिखा है कि इस वाले ऑप्शन में दी ऊअर विल कम इन बिटवीन दी नंबर्स ऑलवेज, यानी कि जो ऊअर लिखा है वो नंबर्स के बीच में हमेशा आएगा फ्रेंड्स। फर्स्ट नंबर इज़ आवर, फर्स्ट नंबर जो होगा वो आवर होगा, और सेकंड नंबर मिनट्स होगा। बट जो ऑप्शन 2 था उसमें रिवर्स था, ओके। उसमें जो था मिनट्स पहले आता था और आवर बाद में आता था, बट इसमें उल्टा है। और नीचे लिखा हुआ दी सेकंड ऑप्शन इज़ ईजी टू कंपेयर ऑप्शन 1। ये तो है ही फ्रेंड्स, आप जैसे जर्मन सीख रहे हैं तो आप ये ऑप्शन से सीखिए, ऐसे बता सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन ठीक हैं, दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं, बट सीखना तो दोनों ही है। अगर आपको ये आसान लगता है और ये एक्चुअल में है भी आसान, तो इसको आप बोलिए, इसको यूज़ कीजिए। तो फ्रेंड्स ये था आज टाइम का सेक्शन, टाइम का वीडियो कैसे बोला जाता है। कमेंट में ज़रूर लिखिए अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो वो मैं आपको बताऊंगा, और वीडियो को बार बार देखिए, आगे शेयर भी कीजिए, और अगर कुछ गलत मैंने बोला है तो वो कमेंट में ज़रूर लिखिए, मुझे भी पता लगेगा कि कहाँ गलती हुई मेरे से। बट मैंने अपनी पूरी तरफ से कोशिश की है कि आपको ये बताऊं। हो सकता है कि ये कंटेंट आपको कहीं और ना मिले, या मिले, इससे अच्छा मिले या कम भी मिले, बट मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको क्वालिटी स्टफ दूं, आपको एग्जैक्ट और प्रिसाइज बताऊं। ये तो था टाइम का वीडियो फ्रेंड्स। पिछले वीडियोस भी आप देख रहे होंगे, देखते रहिए, रिकॉल करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और बेल आइकन भी प्रेस करिए। तो जल्दी मिलूँगा एक नए वीडियो, नए सेक्शन में, नए टॉपिक के साथ, और तब तक यही कहूँगा, अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, और जर्मन पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और जर्मन नाउन्स और वर्ब्स तो ज़्यादा पढ़िए, उसका कोई एंड नहीं है। तो मिलेंगे बहुत जल्दी नए वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। आउ विडरसेन, चूज़, चाओ, बाय बाय, हैव अ सेफ टाइम, गुड टाइम, थैंक यू सो मच।